1 जनवरी 2022 से नए नियम। दोस्तों 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि पूरे 22 ऐसे नए नियम की पूरी लिस्ट में आपको बताऊंगा जो नए साल 2022 से लागू होने जा रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, आप आम आदमी को बड़ा झटका लगेगा। 1 जनवरी से कई चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। जीएसटी को लेकर सरकार ये फैसला लेने जा रही है। वहीं बैंकों में पैसा जमा करवाना और निकलवाना भी अब आपका महंगा होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से कई सारे बैंक अतिरिक्त चार्ज लगाने जा रहे हैं। आरबीआई की तरफ से एक नया एनक्रिप्टेड टोकन नियम भी लागू होगा। 1 जनवरी 2022 के बाद ऑनलाइन भुगतान का तरीका भी बदल जाएगा। वहीं बैंक लॉकर से जुड़े भी नियम 1 जनवरी 2022 के बाद बदलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना भी आपके लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी से फूड डिलीवरी के नियमों को भी जीएसटी काउंसिल की तरफ से बदला जा रहा है। वहीं जीएसटी का एक नियम ये भी लागू होगा कि 2022 से जीएसटी नियमों में बिना नोटिस के वसूली करने के लिए अधिकारी पहुंच पाएंगे। हरियाणा राज्य में वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 1 जनवरी 2022 के बाद से सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। बैंक, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सभी पर उन लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई। योगी सरकार भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। जनवरी से ही कई सारे लाखों लोगों की पेंशन को दुगुना यानी कि सीधा डबल करने जा रही है। किन किन लोगों को फायदा मिलेगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। वहीं मोदी सरकार इन महिलाओं के खातों में हर महीने ट्रांसफर करेगी अब 2250 रुपए। राज्य के हिसाब से आपको पूरी लिस्ट जान लेनी चाहिए, कौन से राज्य की महिलाओं को कितना कितना फायदा मिलेगा और क्या है ये सरकार की पूरी नई स्कीम, आगे जानेंगे विस्तार से। देखिए सिक्किम सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। साल 2022 से प्लास्टिक की बोतलों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। वहीं 1 जनवरी से शुरू होगा फोटो युक्त मतदाता सूची का कार्य। बूथ लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग भी होगी। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देगी दिल्ली सरकार। कार मालिकों को अब क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन है, जानेंगे। 1 जनवरी से आपके बैंक के एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा। पेमेंट करने का तरीका ही बदल जाएगा। गूगल कंपनी की तरफ से भी आपके मोबाइल फोन्स पर 1 जनवरी 2022 से नया नियम लागू होगा। इसी तरह से अमेजॉन प्राइम पर आपको नई फैसिलिटी मिलेगी। लाइव क्रिकेट मैच आप 1 जनवरी से देख पाएंगे। बैंक ग्राहकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि 10,000 रुपए से ज्यादा धन जमा करने पर भी आपको जनवरी 2022 के बाद एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दोस्तों ये तो सिर्फ ट्रेलर है जो मैंने आपको 5-10 नए नियम बताए। इसके अलावा भी देश में सरकार कई तरह के नए नियम लागू करने जा रही है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। और आप भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते इन सभी नियमों के वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। जिस तरह से अपने घर परिवार में पापा बोल देना कि रात के 8 बजे बाद अब घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, घर में जैसे नया नियम लागू होता ना, ठीक वैसे ही देश में सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का फर्ज और दायित्व बनता है कि हम इन नियमों को जान लें, ताकि आपको 2022 में किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो लेट्स बिगिन, फटाफट से जानते हैं कि आखिर क्या क्या बड़े बदलाव और चेंजेस 2022 में हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कुछ जीएसटी से संबंधित बड़े बदलाव कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा राइड बुक करना भी महंगा होगा, क्योंकि 1 जनवरी से इस सर्विस पर भी 5% जीएसटी बढ़ चुका है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए दी जाने वाली ऑटो रिक्शा सर्विसेज पर 1 जनवरी 2022 से आपको 5% जीएसटी देना होगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से पिछले महीने ही इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, है ना। और वहीं जीएसटी पर एक और बड़ी खबर देखिए आप, 1 जनवरी 2022 से फुटवियर यानी कि जूते, चप्पल और टेक्सटाइल पर भी 12% की उच्च जीएसटी दर लागू होगी। नया साल शुरू होते ही आम लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब आपके कपड़े, जूते ये सब कुछ महंगे होने जा रहे हैं। रेडीमेड ड्रेसेज जो आती हैं, जींस, शर्ट, उन पर भी जीएसटी प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। और जो चप्पल, जूते, फुटवियर्स हैं, उन पर भी जीएसटी बढ़ा दिया है। पहले इन चीजों पर 5% जीएसटी सरकार लेती थी, इसको बढ़ाकर सीधा 12% कर दिया। और ये नई जीएसटी की रेटें जनवरी 2022 से ही लागू हो जाएगी। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों कि इस मसले पर सरकार के इस फैसले के बाद देश के कई कारोबारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े और फुटवियर इंडस्ट्री से जुड़े, वो विरोध भी कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का कि ये जो टैक्स रेट बढ़ाई है जीएसटी की, इसको वापस कम करें। तो लेट्स सी आगे और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर क्या अपडेट आता है। फिलहाल तो यही है। वहीं देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन खाना मंगाना भी महंगा हो जाएगा। आपकी जेब पर इसका असर कैसे पड़ेगा, तो जैसे जोमेटो, स्विगी, इनसे अपन ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं ना, ये भी महंगा होने जा रहा। इसके पीछे भी वही वजह है। इस पर भी अब जीएसटी का नया नियम लागू होने जा रहा। दरअसल लंबे समय से फूड डिलीवरी सर्विसेज को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग चल रही थी, तो इसके बाद सरकार ने इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया और सरकार ने खाना डिलीवर करने वाली कंपनियों पर 5% जीएसटी लगाया। अभी तक ये टैक्स रेस्टोरेंट वगैरह चुकाते थे, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद फूड डिलीवरी कंपनियां भी इस टैक्स को अदा करेगी। यानी कि जाहिर सी बात है जोमेटो, स्विगी, इनसे खाना मंगाना अब आपका महंगा होगा। वहीं देखिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 80 करोड़ जनता को 2022 मार्च तक मुफ्त में मिलेगी ये सुविधा। बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा सरकार ने कोरोना काल के दौरान जो फ्री राशन की व्यवस्था शुरू की थी ना, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PMGKAY। तो इस योजना की तारीख वैसे तो दिसंबर 2021 लास्ट थी, लेकिन उसको सरकार ने मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी राशन कार्ड के पात्र लोग बाग हैं, उनको सरकार की इस योजना के तहत फ्री राशन
राशन मिलता रहेगा। देश में तकरीबन 80 करोड़ जनता इस तरह के राशन कार्ड वाली कैटेगरी में आती है, जिनको हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं चावल, साथ में 1 किलो मुफ्त साबुत चना वगैरह ये प्रत्येक परिवार को उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये भी मोदी कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी एक कड़ा फैसला लिया गया। यूपी में हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा, अगर स्ट्राइक की तो फिर कर्मचारियों की खैर नहीं, क्योंकि दोस्तों यूपी में एजमा एक्ट को 6 महीने तक के लिए सरकार ने लागू कर दिया। एजमा एक्ट इस तरह का एक्ट है जो अगर लागू हो जाता तो उसके बाद कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये एजमा एक्ट लागू हो चुका है, यानी कि अप्रैल मई जून 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसी तरह की हड़ताल नहीं होगी। वहीं योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया, कोविड महामारी एक्ट में दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। नए साल तक ये भी फैसला ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से भी बड़ी राहत दी गई है गरीबों को। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने कहा कि अब 31 मई 2022 तक मिलेगा फ्री राशन, यानी कि राजधानी दिल्ली में भी जो फ्री राशन की स्कीम है केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसको 6 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया। और दिल्ली के तकरीबन 72 लाख लोगों को अब 31 मई 2022 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की तरफ से ये घोषणा की गई है। ओके, अगला अपडेट और नया नियम देखिए दोस्तों, बैंक में पैसा जमा करवाना और निकलवाना महंगा होगा। 1 जनवरी 2022 से इस बैंक में लगेगा अतिरिक्त चार्ज। बात कुछ यूं है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, अपने कस्टमर्स के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। IPPB में आरबीआई की तरफ से इस तरह का नया नियम लागू किया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 के बाद खाताधारक निर्धारित फ्री लिमिट पार होने के बाद अगर पैसा जमा भी कराएंगे उनके खाते में तो भी उनको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा, और निकलवाओगे तो भी आपको अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। 3-4 बार जो एक महीने में निकालने की फ्री लिमिट होती है वो जैसे एक्सीड होगी, आपको 25 रुपए या जितनी रकम आप निकाल रहे हैं उसका 0.50% चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारकों के लिए यह नया नियम लागू होने जा रहा है। वहीं सभी बैंक खाता वालों के लिए आरबीआई की तरफ से एक अपडेट देखिए, नया एनक्रिप्टेड टोकन सिस्टम लागू होगा। 1 जनवरी के बाद ऑनलाइन भुगतान का तरीका बदल जाएगा। जी हाँ, ये वही नियम है दोस्तों। 1 जनवरी 2022 के बाद आपके सभी बैंक खाता वालों के लिए एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम बदल जाएंगे। नए साल 2022 के बाद ऑनलाइन भुगतान को, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसकी तरफ से जितनी भी देश में पेमेंट गेटवे मेथड वाली कंपनियां हैं ना, जो आपके पेमेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आपको कोई फैसिलिटी सर्विस देती हैं, चाहे वो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी या ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, एनी कंपनी, ठीक है ना, जो आपकी पेमेंट डिटेल लेती है, चाहे फोन पे, पेटीएम, भीम वगैरह भी हो गए, ये अब क्या है कि आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को सेव नहीं रख पाएंगे। यानी कि सिंपल, जब भी आपको नया पेमेंट करना कोई नई सर्विस के लिए, तब आपको अपने कार्ड की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बैंक लॉकर के लिए भी आरबीआई 1 जनवरी 2022 से नया नियम लागू करने जा रहा है। अब लॉकर के लिए जो नियम बदलेगा दोस्तों, इसमें कई सारे अपडेट हैं। देखिए आप, अगर आप भी बैंकों में लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात या फिर जरूरी कागजात रखते हैं ना, तो ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का निर्देश दिया गया और उसके बाद आरबीआई की तरफ से ये नियम को बदला जा रहा है। एक तो ये होगा कि ग्राहकों को सूचित विकल्प चुनने की सुविधा के लिए बैंकों को लॉकर के अलॉटमेंट में पारदर्शिता करने के लिए खाली लॉकरों की ब्रांच वाइज लिस्ट के साथ साथ कोर बैंकिंग सिस्टम में वेट लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से बैंक में कौन सा लॉकर खाली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप अपने बैंक के लॉकर को 7 साल तक कोई खुलवाते नहीं हो, कोई अपडेट नहीं करते हो ना, तो भले ही आप लॉकर का चार्ज रेगुलरली दे रहे हो, लेकिन 7 साल के बाद आपके बैंक के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो आपको एक बार नोटिस देने के बाद आपके लॉकर को तोड़ भी सकेगा, है ना। तो इस तरह के भी राइट्स बैंकों को आरबीआई की तरफ से दिए जा रहे हैं बैंक लॉकर से संबंधित। ओके, अगला अपडेट देखिए, जीएसटी से संबंधित 2022 से जीएसटी के नियमों में इस तरह का भी बदलाव होने जा रहा है कि बिना नोटिस भी जीएसटी के अधिकारी आपकी वसूली के लिए पहुंच सकते हैं। जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापा पड़ता है बिना नोटिस के ना, ठीक वैसे ही जीएसटी के अधिकारी भी जीएसटी टैक्स वसूलने के लिए बिना नोटिस आपके कारोबार पर पहुंच सकते हैं। इस तरह का भी बदलाव 2022 से शुरू हो जाएगा। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को परेशानी हो सकती है। मॉल, बैंक, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन वगैरह सभी जगहों की सार्वजनिक एंट्री बंद कर दी जाएगी अगर आप कोरोना की दोनों वैक्सीन नहीं लगवाए हुए। कहने का मतलब वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाए हुए, तो है ना। योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इन लोगों को 1 जनवरी से दुगुनी पेंशन मिलेगी और हर महीने खाते में 1000 रुपए आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत राज्य के तकरीबन 86 लाख गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को 1 जनवरी से दुगुनी पेंशन मिलेगी। पहले दोस्तों जहां बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 500 रुपए थी, तो नए साल 1 जनवरी 2022 से हर महीने 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलेगी। इसी तरह से हाल ही में योगी सरकार की तरफ से दिव्यांगों की पेंशन को भी 1000 रुपए प्रति महीना किया था। मैंने आपको इसका अपडेट तो डीएलएस न्यूज के ऊपर पहले भी बताया था, राइट। और वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पेंशन स्कीम आ रही है कि सरकार इन महिलाओं के खातों में हर महीने ट्रांसफर करेगी 2250 रुपए। अब बात कुछ यूं है कि केंद्र सरकार ने देश के सभी वर्गों के लिए कई खास सुविधाएं शुरू की हैं और सरकार की ओर से किसानों, महिलाओं और गरीब लोगों के लिए आर्थिक सुविधाएं भी
भी दी जा रही है। एक ऐसी ही स्कीम है जिसमें सरकार महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है और वो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग अमाउंट हो सकती है। स्कीम का नाम है विधवा पेंशन योजना, यानी कि ऐसे महिलाएं जो विधवा हो चुकी हैं उनके लिए भी सरकार पेंशन से संबंधित नियम में बदलाव करने जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, हरियाणा विधवा पेंशन योजना के तहत 2250 रुपए हर महीने मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 300 रुपए प्रति महीने राशि थी, उसको भी सरकार अब बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है और अन्य राज्यों में लगभग 900 रुपए, कहीं 750 रुपए वगैरह वगैरह भी मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विधवा पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक और पासपोर्ट साइज के फोटो की जरूरत पड़ती है। ओके, वही देखिए, सिक्किम सरकार की तरफ से प्लास्टिक बैन पर एक बड़ा फैसला आ रहा है कि साल 2022 से प्लास्टिक की बोतलों पर सिक्किम राज्य सरकार पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए सिक्किम के पर्यटन बोर्ड की तरफ से इस तरह का फैसला लिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। पैकेज्ड मिनरल वाटर और पानी की बोतलें अब आपको सिक्किम राज्य में नए साल के बाद देखने को नहीं मिलेगी। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 जनवरी से शुरू होगा फोटो युक्त मतदाता सूची का कार्य। बूथ लेवल के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग होगी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर राज्य के सभी बूथ लेवल अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया और हिमाचल में 1 जनवरी से फोटो युक्त मतदाता सूची का काम शुरू होने जा रहा। अगर आप भी 18 साल की उम्र में इसी साल से हो रहे हैं तो आप जरूर अपना नामांकन मतदाता सूची में करवा लें। वहीं राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन राजधानी दिल्ली में आप नहीं चला पाएंगे, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। हालांकि उन वाहनों को आप चाहे तो दूसरे राज्य के लोगों को बेच पाएंगे। इसके लिए सरकार आपको एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बोले तो अनापत्ति प्रमाण पत्र देगी। आरटीओ की तरफ से आपको ये जारी कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में बेच पाएंगे, लेकिन दिल्ली में आप इसे नहीं चला पाओगे, ध्यान रखिएगा ना। अच्छा, वहीं देखिए, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है कि गूगल का एक नया नियम लागू होने जा रहा है 1 जनवरी 2022 से, और यह नया नियम आरबीआई से संबंधित वही नया नियम है कि गूगल भी आरबीआई की नई पॉलिसी के बाद जहां कहीं भी गूगल में यूट्यूब, गूगल एड वगैरह कहीं पर भी आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे ना, ऑनलाइन भुगतान, तो गूगल आपके पेमेंट इंफॉर्मेशन को सेव नहीं रखेगा। गूगल की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि आपको मैन्युअली पूरी डिटेल वापस डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी अमेजॉन प्राइम पर 1 जनवरी 2022 से आप लाइव क्रिकेट मैच देख पाएंगे। ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अच्छा, कुछ और कंपनियां अपनी कारों वगैरह को महंगे करने जा रही है, इस पर अपडेट देखिए। मारुति और टाटा के बाद अब टोयोटा कंपनी भी जनवरी 2022 से अपनी कारों के दाम रेटें बढ़ा देगी। तो कहने का मतलब अभी भी आपके पास मौका दोस्तों, अगर आप कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो 1 जनवरी से पहले कई सारी कार कंपनियां डिस्काउंट भी दे रही हैं। तकरीबन 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए तक का भी डिस्काउंट अलग अलग कंपनियां दे रही हैं, तो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और दिसंबर का महीना, क्योंकि ईयर एंड ऑफर के तहत कंपनियां अपना स्टॉक आउट करने के लिए ये ऑफर देती हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जनवरी से लगभग कई सारी कार कंपनियां और मोटरसाइकिल कंपनियां जो है ना, अपने प्रोडक्ट की रेटों को बढ़ा देगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, नए साल के ऊपर आप क्रिसमस का और न्यू ईयर का जश्न नहीं मना पाएंगे। राजधानी दिल्ली में समारोह पर भी रोक रहेगी और वहीं होटल, मॉल, रेस्टोरेंट पर भी 50% क्षमता के साथ ही लोग बाग जा पाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है और इसके चलते कई राज्य सरकारें इस तरह के नए नियम लागू करने जा रही हैं। केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं, बल्कि देखिए उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ प्रशासन की तरफ से क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर फैसला लेते हुए रोक लगा दी गई है, शक्ति बढ़ती जाएगी। इसी तरह से कर्नाटक वगैरह में भी रोक लगा दी है। महाराष्ट्र राज्य में 31 जनवरी 2021 तक ऑलरेडी धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले भी महाराष्ट्र में ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में पूरा धारा 144 लागू रहेगी। यूपी और कर्नाटक में भी जश्न मनाने पर पाबंदियां रहेगी। गुजरात के भी 7-8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया। न्यू ईयर 1 जनवरी 2022 तक के लिए, जो मैंने आपको अपडेट बता ही दिया था डीएलएस न्यूज के ऊपर पहले ही, राइट। वहीं अगला अपडेट देखिए, तमिलनाडु के समुद्र तट 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जनता के लिए बंद रहेंगे। यहाँ पर भी जश्न वगैरह मनाने के लिए रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक समारोहों पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट आ रहा कि सभी उम्मीदवार 1 जनवरी से पहले दे चुनावी खर्च का ब्यौरा, वरना फिर नहीं लड़ पाएंगे अगला इलेक्शन, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत जनवरी 2022 से ही पुरुष आसार्थियों को 3 की जगह 4000 रुपए मिलेंगे और महिला एवं विशेष योग्यजनों को 4500 रुपए का भत्ता मिलेगा। राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई जाती है ना, उसके अंदर मिलने वाले भत्ते की राशि को बढ़ा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक नया नियम ये भी लागू होगा कि राजस्थान में जो बेरोजगार भाई लोग हैं ना, उनको सरकार फ्री में भत्ता नहीं देगी। नए साल जनवरी 2022 से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा कि आपको अपने किसी भी नजदीकी सरकारी दफ्तर में कम से कम 4 घंटे का काम करना पड़ेगा। इस तरह के भी नियम में बदलाव करने जा रही है। राज्य में यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। राजस्थान राज्य में जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है ना, उसके लिए अब आपको अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय में 4 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हालांकि भत्ते की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया। इसके अलावा भारत सरकार भी इस तरह की प्लानिंग बना रही है दोस्तों कि नए साल 2022 से प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी जाए, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से
प्रतिबंध लगाने की तैयारियां भी देश में चल रही हैं। केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से, हालांकि नए साल में जनवरी से तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जुलाई महीने तक प्लास्टिक की पॉलीथीन, थैलियां सभी को बंद करने की तैयारी चल रही है। और जुलाई तक के लिए इसलिए करेगी सरकार ताकि कारोबारियों को पहले से अनाउंसमेंट कर दिया, ताकि वो अपने हिसाब से अपने कारोबार को उस तरह से मैनेज करें ताकि नुकसान वगैरह ना हो। लेकिन कुल मिलाकर के न्यू ईयर 2022 में भारत में प्लास्टिक बैन होने वाली है कंप्लीटली। ये तो अब सरकार पूरी तरह से सख्त प्लानिंग बना चुकी है। वहीं देखिए एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को कहा कि 1 जनवरी से ये नियम बदल जाएगा और वही नियम है आरबीआई से संबंधित। जैसा गूगल ने कहा कि वो अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन सेव नहीं रखेगा, उसी तरह से एचडीएफसी बैंक ने भी अपने ग्राहकों को मैसेज करके नोटिफाई किया कि 1 जनवरी के बाद आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना हर बार डालनी पड़ेगी, मतलब सेव नहीं रखेगा ये। ओके, और वहीं देखिए झारखंड से होकर जाने वाली 14 ट्रेनें 1 जनवरी 2022 तक रद्द रहेगी। इंडियन रेलवे से संबंधित ये अपडेट है। 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक कई सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर कई सारे लोग बाग अपने घर आते हैं। तो आप इंडियन रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लेना दोस्तों, क्योंकि कई सारी ट्रेनों को मार्च 2022 तक के लिए भी रेलवे ने कैंसिल कर दिया अभी, क्योंकि कई जगहों पर देश में कई राज्य ऐसे जहां पर फोग कोहरा बहुत ज्यादा होता है ना, तो सर्दियों के सीजन में इसलिए रेलवे उन वाले रूटों की ट्रेनों को कैंसिल ही रखता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 इन 3 महीनों में आप कहीं रेल यात्रा करते हो ना, तो आप चेक कर लें एक बार इंडियन रेलवे के पोर्टल पर, आईआरसीटीसी वगैरह पर, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कैंसिल तो नहीं है कहीं। और बाकी दोस्तों हीरो कंपनी ने भी कह दिया कि मोटरसाइकिल खरीदना महंगा होगा। 4 जनवरी 2022 से हीरो कंपनी अपने स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह 2 व्हीलर्स के दामों में बढ़ोतरी करने जा रही है। ओके, तो उम्मीद है न्यू ईयर 2022 को लेकर ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेट आपको जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार और आपके राज्य की सरकार की तरफ से कोई नई योजना, नई स्कीम आएगी तो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।